नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आपने YouTube पर गारटेक कंपनी के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और हम भी चाहते थे कि हमारे जो दर्शक पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस से जुड़े हैं उनको गारटेक कंपनी के बारे में बताया जाए। और यही बताने हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के धौरा भाठा गांव पे, जहां पे बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है लेयर का, और ये तकरीबन 5 लाख कैपेसिटी का फार्म है। और यहां से हम गारटेक कंपनी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो फार्म है 2 फेज पे बना हुआ है। फर्स्ट फेज 2013 में बन के रेडी हुआ है और इसमें एक एक सेट पे 4 टायर 6 रो हैं और एक एक सेट की जो कैपेसिटी है 75,000 लेयर बर्ड की है। और इस तरीके से ये बना हुआ है। तो 12 साल होने के बाद भी इक्विपमेंट किस तरीके से काम कर रहा है ये हम भीतर चल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि इक्विपमेंट 12 साल पुराना है, फिर भी एकदम चकाचक कंडीशन में है और ऑटोमेशन में सब आपको चलते हुए यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहे हैं। ज़बरदस्त कंडीशन में है। जैसे कि आप देखेंगे इधर, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए फीड का सिस्टम भी एकदम ओके है। 12 साल बाद अंडे आने वाला जो ट्रे है वो भी ओके है। सारी चीज़ें ऑटोमेशन में चल रही है और इतने दिनों के बाद भी परफेक्ट कंडीशन में सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये सेकंड फेज है जो अभी अभी रेडी हुआ है और इसका काम भी गारटेक कंपनी ने किया है। अभी हम भीतर जाकर जो नया शेड है उसको आपको दिखाते हैं। सेकंड फेज में 2 हाउस है और प्रत्येक हाउस में 6 टायर है, 6 रो है। और आप देख रहे होंगे कि 12 साल बाद डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी पे गजब का विकास हुआ है। और एक एक हाउस का जो साइज है 420 फीट लंबाई है, 56 फीट चौड़ाई है, 17 फीट की ऊंचाई है, ये साइज है। और एक एक ठो में 1,12,000 लेयर मुर्गियां हैं। इस केज सिस्टम को साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है ताकि वेंटिलेशन और लाइटिंग परफेक्ट रहे। इसी के साथ इस केज का हाइट कई इंटरनेशनल कंपनियों के केज से ज़्यादा है और इस केज का फ्रंट हाइट 21 इंच, बैक हाइट 18 इंच है। जी अल्टीमा एयर सिस्टम में हाइट को ज़्यादा रखा गया है जिससे बर्ड को अच्छा खासा हेडरूम मिल पाता है और बहुत सारा फ्रेश एयर मिल पाता है। इससे बर्ड का कंफर्ट लेवल बढ़ता है। इसी कारण इस केज को अल्टीमा एयर नाम दिया गया है। और आज के सेंसिटिव बर्ड को अच्छा वेंटिलेशन की बहुत ज़रूरत है। ये है जी-एक्यूलेबल ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम और इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये जैसे देख रहे हैं इसका इस्तेमाल ये है कि इसमें 6 टायर इस साइड है, 6 टायर उस साइड है। अगर कोई मैनुअली करता है तो उसको एक एक को ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन इसको घुमाकर आप एक साथ सभी को ऑपरेट कर सकते हैं कि किसमें किस लेवल का फीड होगा। ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेवल का फीड किसमें आएगा। इसी के साथ जैसे कि इधर आ जाए हरीश, जैसे कि यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक बटन है, ये देख रहे हैं। ये इससे किसी भी में अगर मुर्गी नहीं है तो इससे हम, अगर नहीं है तो इससे ऑपरेट करके इसमें का दाना बंद कर सकते हैं तो इसमें दाना नहीं जाएगा। ये खूबी ये हो गया। इसी के साथ इसको ऑपरेट करना भी बहुत ही आसान है, आसानी के साथ हम ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हरा बटन दबाओ और ये हरा बटन दबाओ तो ये दाना गिराते हुए ट्रॉली अपने आप आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर रोकना है तो ये लाल बटन दबाओ, रुक जाएगा। अगर इसको वापस लाने हैं तो ये पीला बटन दबाओ, इधर वापस आने लगेगा दाना डालते हुए और इसको एक्यूरेट बराबर करते हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं एक्यूरेट बराबर करते हुए। अगर आप इसको, ये अपने आप चालू भी होते रहेगी, जाते भी रहेगी, आते भी रहेगी, यानी अपने आप दाना डालते रहेगी। अभी आप देख रहे हैं ये फीड सेलो है और एक एक हाउस के लिए 2-2 सेलो है। जैसे इसके लिए ये 2 सेलो हैं और उसके लिए वो 2 सेलो हैं और एक एक सेलो की कैपेसिटी 20 टन है। और यहाँ से फीड जो है वो जाता कैसे है ये हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीचे मशीन चल रही है जिसको कहते हैं ऑगर मशीन, और इसमें इसके जरिए पाइप से होके ये जो फीड है ऊपर तक जाती है और ऊपर से फिर फार्म के अंदर इंटर करती है और फार्म के अंदर इंटर करने के बाद ट्रॉली पर ये जाकर इकट्ठा होती है और वहाँ से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट
हो जाता है। ये जो देख रहे हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है और इसी तरीके का फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हर हाउस पे लगा हुआ है, हर सेट पे लगा हुआ है। और ये देखिए, ये पूरा डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, पूरा डिस्प्ले पे आपको फार्म दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या चीजें कैसे ऑपरेट हो रही है, कौन सी ऑपरेट नहीं हो रही है या कहाँ दिक्कत है, ये सारी चीजें दिखाई देगी। और ये टच डिस्प्ले है और इस तरीके से इसको टच करके भी आप सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत आसान है किसी भी आम फार्मर के लिए और यहाँ से भी ऑपरेट आप कर सकते हैं। इस तरीके से एक कंट्रोल पैनल काम करता है और फार्म के अंदर कोई भी इशू आया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वहां अलार्म बजेगा, यहाँ बैठा हुआ आदमी आराम से समझ जाएगा कि फार्म में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, वहां डिस्प्ले पे उसको दिखाई देगा और ये कंट्रोल पैनल इस तरीके से वर्क करता है। भारत के इस मध्य क्षेत्र में गर्मियों के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मानसून और उसके बाद का समय अत्यधिक गर्म और आर्द्र होता है। वहीं सर्दियां भी काफी कठोर होती हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण मौसम में पक्षियों के लिए नियंत्रित वेंटिलेशन अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, खास बात यह है कि ज्यादातर कंपनियां दो तरीके के फीडर का इस्तेमाल करती हैं। लोकल कंपनियां प्लास्टिक फीडर का इस्तेमाल करती हैं जो बैटरी केज पे काम नहीं करता है, क्योंकि यह एच फ्रेम केज होता है और यह एक बिल्डिंग बीम के तरीके से काम करता है, इसलिए फीडर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गार्टेक कंपनी एल्युमिनियम एलॉय फीडर का इस्तेमाल करती है और उसका लाइफ टाइम वारंटी देती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही इस फार्म के डॉक्टर साहब से 12 साल से लगातार चल रहे गार्टेक के इक्विपमेंट के विषय पे फीडबैक लेते हैं। हमारा गार्टेक से दीर्घकालिक और भरोसेमंद संबंध रहा है। गार्टेक ने आईवी ग्रुप के लिए कई प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें ब्रीडर, ब्रॉयलर, लेयर, ये सभी प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक आज भी हमारी कंपनी में चल रहे हैं। इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी उत्कृष्ट क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस और आधुनिक टेक्निकल सोच की वजह से ये सब संभव हो पाया है। हमारा दौरा बाटा फार्म यह 14 वर्ष पहले गार्टेक कंपनी ने बनाया था और आज भी उसके सारे इक्विपमेंट और सारे उपकरण सफलतापूर्वक चल रहे हैं और उसी अवस्था में है जब इन्होंने नए उपकरण लगाए थे। यह इनकी विश्वसनीयता और भरोसेमंद को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हमारे दौरा बाटा प्रोजेक्ट में गार्टेक ने CAVT वेंटिलेशन सिस्टम लगाया है। इस वेंटिलेशन सिस्टम की खूबसूरती यह है कि यह पहले बॉक्स में जो बर्ड्स हैं वहाँ से लेके आखिरी तक जो बर्ड्स रखी गई हैं उसमें एक सी हवा और तापमान प्रदान कर सकता है। इस सिस्टम की खूबसूरती यह है कि यह हवा के मिश्रण से मुर्गियों को पहले बॉक्स से लेके या कहें कि शेड के चारों तरफ एक सा तापमान और एक सी हवा की गति को बनाए रखता है, जिससे कि उत्पादन और प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होता है। यह CAVT वेंटिलेशन सिस्टम देखा जाए तो अपने देश के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह एक ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन के आधार पर गार्टेक ने बनाया है। जनरली लोग क्या करते हैं कि टेम्परेट क्लाइमेट में या विदेशों के जो एनवायरनमेंट कंट्रोल हाउसेज हैं उसकी अपने देश में कॉपी करते हैं या लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे देश में हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में जो वेंटिलेशन सिस्टम काम कर सके वो ज़्यादा उपयोगी होता है। इस CAVT सिस्टम की खूबसूरती यह है कि जब बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है तो टर्बो मोड में चला जाता है। उस टर्बो मोड में पूरी तरीके से कूलिंग पैड और हवा ये पूरी गति के साथ में शेड के चारों तरफ मिलती है और बर्ड्स के ऊपर से लेके नीचे तक के हर एक केज में, हर एक बॉक्स में तापमान और हवा के प्रभाव को इक्वल रूप से बराबर से रखती है, जिससे कि बर्ड्स कंफर्ट रहती है और बहुत अच्छा उनका उत्पादन भी बना रहता है। इस सिस्टम में और भी अनेक खूबियां हैं कि यह ताज़ी हवा और ठंडी हवा ये दोनों के मिश्रण को पहले केज से लेकर आखिरी तक एक सा बनाए रखता है। हमारे देश में इस तरीके की सिस्टम की बहुत अच्छी उपयोगिता है। इसकी खूबसूरती और अच्छे टेक्निकल उसको देखते हुए हम अभी अपने नए प्रोजेक्ट में भी CAVT वेंटिलेशन सिस्टम को उपयोग में ला रहे हैं और उसी को ही लगाएंगे। गार्टेक द्वारा स्थापित CAVT वेंटिलेशन सिस्टम और पूर्णतः स्वचालित, भरोसेमंद तथा टिकाऊ अल्टीमा एयर बर्ड फ्रेंडली
केज सिस्टम पिछले 12 वर्षों से बिना किसी बाधा के उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फार्म की उत्पादकता को स्थिर और विश्वसनीय बनाए रखे हुए है। ये देख रहे हैं, ये एग्जॉस्ट फैन सिस्टम लगा हुआ है और कूलिंग पैड से जो हवा फार्म के अंदर आती है वो यहाँ से बाहर निकलता है। 3.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यहाँ से हवा बाहर की तरफ निकलता है, जिससे फार्म में वातावरण एकदम संतुलित बना रहता है। अभी हम आपको एक कलेक्शन सिस्टम के बारे में डिटेल के साथ समझाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जाली पे स्लोप है और मुर्गियां जब अंडा देती है तो वो अंडा एकदम सफाई के साथ इस बेल्ट पे आता है और पूरी तरीके से सेफ रहता है और ये बेल्ट चलते हुए आगे बढ़ता है और सारे मुर्गियों के अंडे इस तरीके से कलेक्ट करते हुए ये जाता है ये एलिवेटर पे और एलिवेटर पे अंडा जाके इकट्ठा होता है और ऊपर की तरफ जा रहा है, एलिवेटर के ऊपर जा रहा है और ऊपर जाने के बाद एक कन्वेयर और है, जरा मैं दिखाता हूँ। ये एलिवेटर ऊपर चढ़ाता है और ऊपर चढ़ाने के बाद ये जो बेल्ट चल रहा है, ये जो चैन का बेल्ट चल रहा है, इसमें अंडा आगे के तरफ बढ़ते हुए बाहर निकलता है और एक रूम के तरफ पहुंचता है। और आप जानकर चौंक जाएंगे, 1,12,000 बर्ड एक सेट पे है और यहाँ से पर डे कितना अंडा निकलता है? 90,000 अंडा पर डे निकलता है इस कन्वेयर के थ्रू। दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं एक कलेक्शन सिस्टम के तरफ और वहाँ के लिए सबसे पहले आपको ये बता दें, इधर जैसे 4 सेट बने हैं और वहाँ से जो एग है ये देखें, ये बेल्ट के सहारे इधर पहुँच रहा है। इधर जो सेट 2 बने हैं वहाँ से भी एग इसी कन्वेयर से इधर आ रहे हैं और इस कन्वेयर से होते हुए ये जा रहे हैं एक कलेक्शन सेंटर की तरफ और हम भी आपको वहीं लेके चलते हैं। और यहाँ जाने के लिए इस तरीके के बायोसिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है और यहाँ जिस जगह पे जाएंगे, जिस किसी सेट पर जाएंगे, आपको बायोसिक्योरिटी का पालन करते हुए जाना पड़ेगा। अभी देखिए कन्वेयर से अंडा आते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा और ये बहुत सारे अंडे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और भाई साहब लोग अंडा कलेक्शन कर रहे हैं। मतलब मशीन इतना काम कर रहा है कि आदमी का यहाँ तक अंडा पहुँचने पे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कलेक्शन हो रहा है और इस तरीके से अंडे का कलेक्शन कर रहे हैं, क्रम से आ रहा है। और ये जो पूरा अंडा आप देख रहे हैं, ये पूरे 6 सेट का अंडा आ रहा है और 6 सेट के अंडे की हम बात करें तो 6 सेट से पर डे 4 लाख अंडा यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। और ये देखिए इस तरीके से ट्रक पे लोड हो रहा है और देश भर के अलग अलग हिस्सों पे छत्तीसगढ़ का अंडा पहुंच रहा है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे गाड़ी पे लोड हो रहा है, ये लोडिंग जोन है। और एक बटन दबाने से किस तरीके से मुर्गियों का बीट निकाला जाता है बाहर, ये हम दिखा रहे हैं। देखिए मुर्गियां जहाँ पे बैठी है उसके नीचे बेल्ट है, केज के नीचे बेल्ट है और वो बेल्ट घूमता है और घूम के ये जो स्क्रैपर है यहाँ से टकरा के पूरा बीट नीचे जा रहा है। नीचे एक बेल्ट है और ये बेल्ट बाहर निकल रहा है और बाहर पे ट्रक पे लोड हो जा रहा है। और ये देखिए ये जो स्क्रैपर है, इससे जब बेल्ट गुजरता है तो पूरा साफ हो जाता है, यानी कि मुर्गियां जो है हमेशा बिल्कुल साफ सफाई पे रहती हैं इस तरीके से। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे 5 लाख कैपेसिटी का लेयर फार्म और इस फार्म पे जितने तरीके के आपको इक्विपमेंट दिखे हैं ये सारे गार्टेक कंपनी का है जो पुणे की है। और ये इस तरीके से अपने फार्म को आप बेहतरीन करना चाहते हैं या बेहतरीन फार्म बनाना चाहते हैं तो गार्टेक कंपनी का नंबर फ्लैश हो रहा है, वेबसाइट भी फ्लैश हो रहा है, वहां जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।